हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग यहाँ पर नीट की नोट्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए थे। नीट के आपके देखिए 11th क्लास के और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बच्चे उनके लिए, और प्लस अगर आप बीएससी में हैं तो उसके लिए भी। तो हम लोग यहाँ चैप्टर प्लांट किंगडम को हम लोगों ने कवर कर लिया था और अब हम लोग उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर कर लिया। आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है सवाल, तो सवाल क्लास हो चुकी है, उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अगर क्लास आपने देखी तो एमसीक्यू आपके एक भी गलत नहीं होंगे। तो आइए एलगी जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बने उनको देखते हैं। तो देखिए, सवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। पादप शरीर थैलासाब होता है या अधिकांशतः जलीय होते हैं। प्रजनन कायिक अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों से होता है। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स यूलेथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और नीचे इसमें से कथन दिए हुए कौन कौन से सही है कौन से गलत है। तो ये हमें यहाँ जो सही क्वेश्चन है उसको सही मतलब छांटना है। कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक, ये कहने कथन फर्स्ट और सेकंड सही। क्या दिया हुआ है कि पादप शरीर थैलासाब होता है, और थर्ड में सेकंड में क्या अधिकांशतः जलीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ तो ये वाला गलत हुआ है। ठीक है, कथन सेकंड और थर्ड सही है। ठीक, सेकंड और थर्ड सही है, ये वाला भी गलत है। कथन फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरा सही है, क्योंकि देखिए अगर आप पहले और सेकंड दो ही सही बता रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, अगर दूसरा तीसरा ही सही बता रहे हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर आप तीनों को सही बता रहे हैं तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों यहाँ पर क्या सही दिए हुए हैं। क्या सही दिए हुए हैं। ठीक, लास्ट का जो फोर्थ है वो गलत दिया हुआ है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो है वो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण है। संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है। आवृत बीजियों से, अनावृत बीजियों से, शैवालों से, ब्रायोफाइट से। तो ये हम लोगों ने टॉपिक में क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा था। शैवालों से, किससे? शैवालों से जो धरती का होता है संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से कम जो भाग होता है वो कवर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। एक कोष की प्रोटीन से भरपूर शैवाल हैं जिन्हें खाद्य पूरकों के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें मतलब कौन से शैवाल में जो है प्रोटीन पाई जाती है जिसका उपयोग जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए खाने के रूप में किया जाता है। ठीक, क्लोरेला स्पाइरुलिना, जिलेडियम ग्रासलेरिया, पोरफायरा या स्पायरोगैरा, लैमनेरिया स्पायरोगैरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता है। ठीक, आपको ये पता है कि लैमनेरिया स्पायरोगारा। ठीक है, लैमनेरिया स्पायरोगारा, जहाँ पे स्पायरोगारा है तो स्पायरोगारा खाया तो जाता नहीं है, तो ये दो काट दो पहले। ठीक है, ये दो काट दो। फिर जिलेडियम ग्रासलेरिया, ये भी नहीं है। तो क्लोरेरा और स्पाइरोलिना जो है ये दो ऐसे हैं जो क्या होते हैं अंतरिक्ष में खाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा करिए, जैसे जो आपको पता है कि ये चीज गलत है उसको पहले कट कर दिए, फिर उसमें से ऑप्शन आप छांट लेंगे तो उसमें आपको करने में क्या होगी, बहुत ही आसान होगा। अगला है यहाँ पे स्तंभों का मिलान करना है। क्या करना है? स्तंभों का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए भोजन भूरे शैवाल दिया है सामने। अगर जो अगार होता है, एल्जिन होता है, करल्जिन, तो यहाँ पे किससे प्राप्त होता है उस पे क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो आपको पता है कि जो देखिए भोजन होता है ठीक, जो भोजन होता है वो पोरफायरा लैमनेरिया। ठीक है, भोजन क्या है? पोरफायरा लैमनेरिया। ठीक है, पोरफायरा लैमनेरिया। ठीक है, और अगार जो प्राप्त होता है, अगार किससे प्राप्त होता है? तो अगार जो होता है आपका, अगार जो आपका प्राप्त होता है वो जिलेडियम और ग्रासलेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, और एल्जिन किससे प्राप्त होता है? तो एल्जिन जो है, एल्जिन आपको भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, और कैरोजिनिन जो होता है ये आपको लाल शैवाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही दिया हुआ है। हरे शैवालों के लिए प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें से कौन से हैं पूछा गया है। ठीक, कौन से हैं? ठीक, तो यहाँ पे देखो देखो आपका जो आपका जो क्लोरोफिल ए एवं बी है, क्या है? क्लोरोफिल ए एवं बी दिया हुआ है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं कि शैवाल किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये शैवाल दिए हुए हैं और इनको वर्ग, जिस वर्ग से हैं वहां पे हमें
छाट के बताना है कौन से वर्ग से दिए हुए हैं शैवाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे शैवाल आपको ग्रीन दिख रहे हैं, तो सारे किससे? क्लोरोफाइसी से। किससे? क्लोरोफाइसी से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरे शैवालों में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जिसकी आंतरिक परत, ठीक, फिल करना है, और से तथा बाहरी परत से बनी होती है। ये क्वेश्चन जो आप टॉपिक करोगे उसमें बिल्कुल बताया गया आंतरिक परत किससे बनी होती, बाह्य परत किससे बनी होती। ठीक है, तो 21 है यहाँ पे। ठीक, तो आंतरिक जो परत होती है, देखिए यहाँ पे आंतरिक परत जो है सेलुलोज की बनी होती है, बाहरी परत किसकी? पैक्टोज की बनी हुई होती है। तो आंसर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से किस शैवाल वर्ग का इसके लाक्षणिक संचित खाद्य पदार्थ के साथ सही मेल है। ठीक, यहाँ पे मतलब देखो वर्ग दिए हुए हैं और उनका जो फूड मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे सही मिलान बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, तो देखिए क्लोरोफाइसी का स्टार्च होता है, सही है। फियोफाइसी का मैनिटॉल और लेमिनेरिया होता है, सही है। रोडोफाइसी का फ्लोरियन स्टार्च होता है, सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, ठीक, उपरोक्त सभी का जो फूड मटेरियल दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, अधिकांशतः हरित शैवालों में पायरिनोइड फिल करना है में स्थित संग्राहक पिंडों को दर्शाते हैं। हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिकाओं को, केंद्रों को, किसको दर्शाते हैं यहाँ पूछा गया है। तो दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पर दर्शाते हैं हरित लवक को। किसको दर्शाते हैं? हरित लवक को। अगला क्वेश्चन दिया है, कप सदृश क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है। ठीक, मतलब कप शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें पाया जाता है? स्पायरोगाइरा में, क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में, कारा में। ये आपका बीएससी में भी क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, वाइवा में पूछा जाता है, पसंदीदा जो है क्वेश्चन है। ठीक, किसमें होता है? तो देखिए जो कप शेप का जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है कप शेप का, ये आपका क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दो आकार में भिन्न युग्मकों का संलयन कहलाता है। ठीक है, आकार में भिन्न होते हैं तो उनका जब संलयन होता है तो वो क्या कहलाता है? विषम युग्मन, सम युग्मन, असम युग्मन। ठीक, या फिर ए और सी दोनों, कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पर कहलाता है ए और सी दोनों कहलाते हैं। ठीक है, आप विषम युग्मन भी कह सकते हैं, असम युग्मन भी कह सकते हैं। ठीक है, सम युग्मन जहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गए वो सम युग्मन होगा। निम्न में से कौन सा वर्णक भूरे शैवाल में पाया जाता है? ठीक है, इसमें कौन सा पिगमेंट जो होता है ब्राउन एल्गी में पाया जाता है? देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एवं फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए और फाइकोएरेथिन। इसमें कौन सा पाया जाता है? ठीक, कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एवं फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो पिगमेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैमिनेरिया एवं मैनिटॉल भूरे शैवाल के खाद्य पदार्थ है। ठीक, लैमिनेरिया और मैनिटॉल अभी जस्ट हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, किसका कौन सा ब्राउन का कौन सा है, रेड का कौन सा है। ठीक, तो फूड मटेरियल कौन सा है यहाँ पर? आपका लैमिनेरिया या मैनिटॉल, मैनिटॉल का। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शैवालों के दिए गए चित्रों को पहचान कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है ठीक, तो सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है तो इसमें चित्र देख करके करना है। तो फ्यूकस और डिक्टियोटा दिया हुआ है, डिक्टियोटा और पोरीफेरा। ठीक, तो फ्यूकस के सामने पॉलीसिफोनिया दिया है, डिक्टियोटा के पॉलीसिफोनिया, डिक्टियोटा में पोरीफेरा दिया हुआ है, पोरफायरा में पॉलीसोफिनिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है बताना है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही है? आपका बी वाला सही है, यानी कि डिक्टियोटा पॉलीसोफिनिया। ठीक है, डिक्टियोटा पॉलीसोफिनिया। अगला है, निम्न में से कौन भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है? ठीक, जिलेडियम और बैट्रोकोस्पर्पमम या एक्टोकार्पस डिक्टियोटा या फिर लैमिनेरिया फ्यूकस या सारगासम एक्टोकार्पस। कौन सा यहाँ पर सही दिया हुआ है? तो जिलेडियम देखो बैट्रोकोस्पर्मम, ठीक, संबंधित नहीं है।
ठीक है, बाकी तीनों क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन फियोपाइसी के बारे में गलत है? ठीक, कायिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, नहीं, जरूर देख लीजिए, गलत है। ठीक है, तो अलैंगिक जन्म द्विकशावकी नाशपति के आकार वाले जूस्पोर द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मक देखो पायरिफॉर्म नाशपति के आकार के होते हैं तथा पार्श्व रूप से जुड़े हुए होते हैं, 2 कसाबों का धारण करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारे यहाँ पर जो है सही दिए हुए हैं, और तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई भी गलत ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है शैवाल वर्ग को, ठीक है, शैवाल वर्ग को इसके लक्षणी कसाभन से सम्मिलित करो। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में 2 8 समान, देखो समान और शीर्षस्थ होते हैं, या फियोफाइसी 2 असमान होते हैं, पास होते हैं, रोडोफाइसी में अनुपस्थित होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, 31 है, तो यहाँ पर डी उपरोक्त सभी सही है। क्या है, उपरोक्त सभी आपके यहाँ पर सही है। ठीक, अगला है रोडोफाइसी लाल शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्ण पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ जो पिगमेंट पाए जाते हैं, तो आपको देखो क्लोरोफिल ए, डी एवं फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो पाया जाता है पिगमेंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वॉलवॉक्स, देखो गोलाकार कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, कथन दिए हुए हैं, और यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी आगतिशील कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन से आप देखो वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनी में ही रहता है, आपको इतना पता है कि कॉलोनी में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन एक सही है। ठीक है, पर कथन 2 गलत है, क्योंकि चलामान होते हैं, अगतिशील नहीं होते, गतिशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पोरफायरा है। ठीक है, पोरफायरा जो है तो क्या है, देखिए, तो हरा शैवाल है, भूरा शैवाल है, नीला शैवाल है, लाल शैवाल है। कौन सा शैवाल है? तो पोरफायरा जो है ये लाल शैवाल है। कौन सा शैवाल है? लाल शैवाल है। अगला है फाइकोएरिथ्रिन इनमें से उपस्थित होता है, यूग्लिना से, पॉलीसल्फोनिया से, देखो क्लेमाइडोमोनास से, फ्यूकस से, किससे संबंधित होता है? तो यहाँ ये पॉलीसल्फोनिया से जो एरिथ्रिन है वो उपस्थित होता है। ठीक है, वॉलवॉक्स में किस प्रकार की लैंगिक प्रजनन पाया जाता है? समयुग्म की, या समयुग्म की, विषम युग्म की, या उपरोक्त सभी? ठीक, कौन सा पाया जाता है? तो विषम युग्म की पाया जाता है वॉलवॉक्स में। जल के अंदर देखो जंगल निर्मित करने वाली समुद्री खरपतवार है, कैल्पस, लेमनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, उपरोक्त सभी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी तीनों जो होती हैं खरपतवार जो है जंगल जैसा उत्पन्न करती हैं। फाइकोएरिथ्रिन क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल डी निम्न में से किसकी विशेषता है? ठीक, किसकी विशेषता है? यहाँ पे दिया हुआ है किसकी विशेषता है। ठीक है, तो फियोफाइसी की, जंथोफाइसी की, क्लोरोफाइसी की, रोडोफाइसी की, तो किसकी विशेषता है? ठीक, किसकी विशेषता है? तो विशेषता जो है वो रोडोफाइसी की, किसकी है? तो रोडोफाइसी के। यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन होता है, समयुग्मन, असमयुग्मन, विषम युग्मन, समयुग्मन। ठीक है, किससे होता है? तो यहाँ पर समयुग्मन से होता है। निम्न में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? ठीक, नहीं कर सकता है, कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, स्पाइरोगाइरा, एनाबिना। ठीक, कौन सा है जो नहीं कर सकता है स्थिरीकरण? तो स्पाइरोगाइरा है जो नहीं कर सकता है, बाकी नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, एनाबिना ये करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगार अगार को व्यापारिक रूप में इससे प्राप्त किया जाता है, हरे शैवाल से, नीले हरे शैवाल से, ठीक है, भूरे शैवाल से, लाल शैवाल से। किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री खरपतवार स्रोत है, क्लोरीन के, फ्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के। किसके हैं? तो आयोडीन के स्रोत हैं। किसके हैं? आयोडीन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है अकारिकी रूप से, ठीक है, अकारिकी रूप से समान युग्मकों के मध्य संलयन को कहा जाता है समयुग्मन, असमयुग्मन, विषम युग्मन, समयुग्मन। क्या कहा जाता है? 43 का क्वेश्चन है, तो समयुग्मन कहा जाता है। लाल शैवाल का समान उदाहरण है, ठीक, पोरफायरा है, ग्लेसलेरिया, एक्टोकार्पस है, ए और बी दोनों है। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? 44 है, तो यहाँ पर है आपका डी, ए और बी दोनों है। ठीक, पोरफायरा भी है, ग्लेसलेरिया भी है। अगला क्वेश्चन रोडोफाइसी में प्रजनन के संबंध में गलत कथन को चुने। ठीक, गलत कथन चुनना है। अलैंगिक प्रजनन अगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है, अलैंगिक प्रजनन गतिशील युग्मकों द्वारा होता है, लैंगिक प्रजनन विषम युग्मकी होता है, पश्च निषेचन परिवर्धन प्रक्रियाएं जटिल होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है? 45 क्वेश्चन नंबर है। ठीक, कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखो कौन सा गलत है, तो लैंगिक प्रजनन गतिशील युग्मकों द्वारा होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अगला है डिक्टियोटा देखो सुकाय का लाक्षणिक शाखित रूप है। ठीक, मोनोपीडियल है, ठीक है, मोनोपीडियल है, या फिर देखो एक्स करेंट है, या फिर डाइकोटोमस है, या फिर डेलिक्विसेंट है। ठीक है, कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका डाइकोटोमस है। कौन सा है? डाइकोटोमस है। अगला क्वेश्चन है वर्ग,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ग क्लोरोफाइसी का सदस्य है। ठीक है, वर्ग क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, उपरोक्त सभी। ठीक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सारे हैं, ठीक, सारे आपके क्लोरोफाइसी के। यहाँ पे स्तंभ दिया है, ठीक है, और इसमें सही जो है कूट चुनाव करना है। ठीक, कूटों का चुनाव करना है सही। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइरोगायरा एक उसकी तंतुमय कॉलोनी रूप या फिर देखो कैल्प्यूस। ठीक, क्या होता है, तो स्पाइरोगायरा, जो स्पाइरोगायरा होता है वह देखिए होता है तंतुमय, क्या फिलामेंट होता है, ऐसे टूटे टूटे आपके ऐसे भाग भाग खंडों में देखने को मिले फिलामेंट। क्लेमाइडोमोनास जो होता है, तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है यह एक कोशिकीय होता है, और आपका वॉल्वॉक्स जो होता है कॉलोनी रूप में पाया जाता है, और कुछ विशाल देखो कुछ विशाल के समुद्र जो होते हैं कैल्पस होते हैं। तो यहाँ आपका जो सही है क्वेश्चन नंबर ए सही है ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49, फियोफाइसी या भूरे शैवालों के सदस्य प्राथमिक रूप से इस पर पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, समुद्री जल आवास में, स्थलीय आवास में, या चट्टान में, किसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं समुद्री आवास में। किसमें पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि वॉल्वॉक्स कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका की संरचना इसके समान होती है, यूलेथ्रिक्स के, स्पाइरोगायरा के, क्लेमाइडोमोनास के, नॉस्टॉक के। किसके समान होती है, तो ये समान होती है आपके क्लेमाइडोमोनास के। हम लोगों ने सवाल के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।